आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा नीड और देर का प्रयोग, है ना। देखो नीड और देर का प्रयोग बड़ा आसान सा प्रयोग है, लेकिन काफी लोग ना इसमें कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूज होते हैं वो सही होते हैं, क्योंकि ये तो इसका यूज करते हैं दोनों का मेन वर्ब के तौर पर। ये क्या है दोनों, ये दोनों मेन वर्ब है, मतलब क्रिया का काम करती है कि नहीं। और कभी कभी इनका प्रयोग होता है मॉडल वर्ब के तौर पर। दोनों क्या है, ये मॉडल वर्ब भी है। तो पहले हम लोग सोचते हैं इसका प्रयोग मेन वर्ब के तौर पर कैसे करते हैं। अगर इसे मेन वर्ब मानते हैं तो कैसे करेंगे, और अगर इसे मॉडल वर्ब मानते हैं तो कैसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, पहले मेन वर्ब के तौर पर समझते हैं, बाद में मॉडल के तौर पर समझेंगे। ठीक, बड़ा ध्यान सुनना। तो नीड माने क्या होता है बेटा, जरूरत, जानते हो आप लोग, जानते होगे, जरूरत, आवश्यकता। और देर क्या होता है, हिम्मत। देर माने क्या होता है, हिम्मत होता है। तो समझते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज करना होता है। जैसे इसका एक फार्मूला होता है, ऑफर्मेटिव बनाएंगे सिंपल। अगर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं मेन वर्ब के तौर पर और किसी टेंस में यूज करते हैं तो कैसे करें। तो इसे नीड को नीड टू कर देते हैं, मॉडल में टू नहीं आता। बताओ, मैं समझाता हूँ आपको। इसमें सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आएगा प्लस, अब नीड को मान लेते हैं मेन वर्ब, तो उसमें अगर एक दिन करता है तो वो नीड्स हो जाता है, नीड्स। और बहुवचन करता है तो हो जाएगा नीड, और बाद में टू के संग आता है, प्लस जो अदर वर्ड है, जो वर्ड है दूसरी वो आएगी। ये तो मेन वर्ब वही होगी, मेन वर्ब तरह यूज हुआ इसका, अदर वर्ड है वो आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आता है बेटा इसके बाद में, जो भी अदर वर्ड है वो आते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, मान लो वाक्य, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, जरूरत माया। तो इसका प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस के तौर पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मान लिया, मेन मान ली, तो रहेगा यू, फिर नीड, फिर टू। चूंकि यू प्लूरल है, नीड आएगा, लेकिन यू नीड टू रीड। कोई दिक्कत है, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। ऐसे मैं बोलूं उसे स्कूल जाने की जरूरत है, स्कूल जाने की जरूरत है, जरूरत है या आवश्यकता है, दोनों से होता है। तो जगह ये उसे क्या बोलते हैं, ही क्या है, क्वेश्चन है, तो क्या आएगा, he needs to go to school। एक तो प्रयोग ऐसा होता है, अब सुना नहीं आ रहा है। जैसे मुझे खेत में काम करने की जरूरत है, आई नीड टू वर्क इन द फील्ड। छात्र को पढ़ने की जरूरत है, द स्टूडेंट नीड्स टू स्टडी। इस तरह समझ पा रहे हो, ठीक, पॉज कर दो बेटा, इसे उतार लो बेटा। हम लोग इसका प्रयोग देखने वाले हैं मॉडल की तरह। अगर नीड और देर का प्रयोग मेन वर्ब की तरह ना करके हम लोग इसका यूज करेंगे मॉडल की तरह, मॉडल वर्ब है, मान लो इसका प्रयोग करेंगे मॉडल की तरह, मॉडल वर्ब है। तो कैसे प्रयोग होगा इसका, देखो बताता हूँ। तो इसका फार्मूला बेटा होता है, सब्जेक्ट आएगा प्लस नीड आएगा, प्लस मेन वर्ब आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर वर्ड आएगा। सुना रहे हो, एग्जाम्पल दे दो। जैसे एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल क्या दिया, वही सेम एग्जाम्पल बोलो, सेम एग्जाम्पल सेम बोलो तो समझ में आएगा। तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, देखो तुम्हें, ये पढ़ने लिखा हुआ है, पढ़ने की जरूरत है, जरूरत है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो कर्ता यू हो गया। अब नीड का प्रयोग हम करेंगे मॉडल वर्ब की तरह। मॉडल वर्ब के तुरंत बाद टू कभी नहीं आता। अब कैन टू सुना, कैन टू, वो जा सकता है, ही कैन टू गो होता है, कभी नहीं होता। तुम्हें जाना चाहिए तो यू शुड गो होता है, यू शुड टू गो कभी नहीं होता। जब भी मॉडल वर्ब आती है तुरंत टू कभी नहीं आता, है ना। तो यू नीड रीड, कितना अजीब लग रहा बोलने में, यही सही है, लेकिन यू नीड रीड,
तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। अगला आप क्या बोला बताना बेटा? उसे स्कूल जाने की जरूरत है। उसे स्कूल जाने की जरूरत है ना? तो कैसे हो जाएगा? उसे क्या बोलोगे? ही बोलेंगे। ही है कि नहीं? अब इसका प्रयोग करेंगे मॉडल में, तो क्या होगा? नीड आएगा। ही नीड गो टू स्कूल। ये थोड़ा अलग लग रहा नहीं लग रहा? ही नीड गो टू स्कूल। ही नीड गो टू, क्योंकि इसका प्रयोग कैसे हुआ है? मॉडल वर्ब। तो आप जो चाहो वो कर लो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं? पता नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर आपको दिखने में थोड़ा अलग लग रहा होगा हल्का सा, लेकिन यही है। क्या करोगे? यू नीड गो टू स्कूल, यू नीड रीड। तो आप जो बोलेगा यू नीड रीड, यू नीड टू रीड, दोनों में कौन सही है? दोनों में दोनों सही है ना? ऐसे ठीक कर दो बेटा। गाइस हम लोग देखने वाले निगेटिव भाग कैसे बनाएंगे? दोनों को देते हैं। अगर इसे मानेंगे मेन वर्ब तो क्या करेंगे हम? दूसरा मानते हैं मॉडल वर्ब तो क्या करेंगे? ठीक है, समझा? तो आपको जैसे मैंने बात दिया, जो बात बोलो बात बोलो दोबारा। तो लगा तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, ये तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सेम थिंग है ना? तो अगर इसे मेन वर्ब मानते हैं तो तुम्हें क्या लगता है क्या आना चाहिए? डू नॉट, डज नॉट आएगा? नहीं आएगा। समझा? फॉर एग्जाम्पल निगेटिव अगर हम लोग मानेंगे मेन वर्ब मान लो, ऐसा लिखा हुआ है, मान लो मेन वर्ब माना, तो इसका फॉर्मूला होगा बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज प्लस नॉट, डज नॉट, फिर नीड टू प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब, मतलब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। समझा? तो आप जैसे लो, इसे आप नीड को मानने हो मेन वर्ब है ना? मेन वर्ब है तो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। जैसे तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है तो यू होता है बहुवचन, तो डू नॉट आ जाएगा। सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट कर्ता के अनुसार, प्लस नीड टू आएगा। जब डज नॉट डू नॉट यूज करेगा तो टू आएगा, मॉडल में टू नहीं आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। तो इसे बताते हैं पहले मेन वर्ब के तौर पे, तो यू हो जाएगा। यू बेटा बहुवचन होता नहीं होता है ना? तो डू नॉट, यू डू नॉट, या इसे डोंट बोल दो, यू डोंट, यू डू नॉट, फिर नीड, यू डू नॉट नीड टू रीड, कोई दिक्कत है? यू डू नॉट नीड टू रीड। इसी वाक्य को अगर बनाए मॉडल वर्ब के तौर पे, तो मॉडल वर्ब में क्या होता है? निगेटिव कैसे बनता है बेटा? मॉडल वर्ब में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मॉडल वर्ब आता है सीधा, नहीं पता आपको, प्लस नॉट आता है, प्लस मेन वर्ब आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, प्लस अदर वर्ड आता है। इसे आपको देता हूँ, इसमें कैसे करोगे? सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम्हें, ठीक है? तो यू, फिर मॉडल वर्ब आएगी, यू नीड नॉट, यू नीड नॉट, और यहाँ पे बड़ा मन कर रहा होगा टू लगाने का, टू बिल्कुल नहीं आएगा, है ना? यू नीड नॉट रीड, बस यही सही है। यू नीड नॉट रीड, ऐसे बनता है। आप बोलो यू नीड नॉट टू रीड, को गलत हो जाएगा, या आप बोलो यू डू नॉट नीड टू रीड। अब टू लगाना ज़्यादा मन कर रहा है तो आप डू नॉट लगा दो, वैसे ना लगाएं टू। यू नीड नॉट रीड, समझा? कोई कंफ्यूजन है क्या अभी तक? बस सिंपल। अगला एग्जाम्पल सुन लो, सारे लोग समझ पा रहे होंगे, या लिख दूँ मैं? लिख दे रहा, मैंने बोला उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए एक बार दिखा रहा हूँ, समझ में आ जाए। समझ रहे? बड़ा कंफ्यूजिंग वाला, बहुत कंफ्यूजिंग है। तुमको पूछेगा थोड़ा दिमाग सेंटर आ जाएगा, पता चल जाएगा तुम्हें। ये चीज़ें दो तीन बार पढ़ी जाती है, ये वाला रूल बता रहा हूँ। कल वाला बहुत आसान था, सारे आसान थे, ये एक्चुअली कठिन है, मैंने अभी पढ़ाया नहीं। तो जाएगा कैसे हो जाएगा? ही। अगर इसे पहले बनाएंगे हम लोग, मान लिया मेन वर्ब, तो क्या करोगे? ही आ जाएगा, फिर क्या आएगा? 1% डज नॉट आ जाएगा, 1% ना बेटा,
तो डज नॉट नहीं जाएगा, ही एक पर्सन तो क्या आएगा, डज नॉट। अगर मैंने माना मेन वर्ब तो ही डज नॉट और नीड टू आएगा नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा। ही डज नॉट, टू टेंस तरह यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह यूज कर रहे हैं भाई, मॉडल वर्ब की तरह यूज नहीं कर रहे हैं, टू आएगा। ही डज नॉट नीड टू गो टू स्कूल। अब मान लो इसे मान लिया मैंने मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब को तुरंत बाद नॉट आता है, टू नहीं आता, तो कैसे हो जाएगा, ही नीड नॉट गो टू स्कूल। अच्छा गो के बाद टू तो आएगा, इतना होशियार रहा ना, गो का टू ना लगाओ, इतनी होशियारी नहीं दिखानी, होशियारी इतनी दिखाओगी कि बात नॉट वर्ड टू नहीं आएगा, मेन वर्ड टू नहीं आएगा, है ना, इतना समझ आएगा, समझा गया। लिख लो आप गाइस, हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे काफी अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर दूसरा सेंटेंस चेंज कर दो एक बार, जैसे बोलता हूं, क्या राम को खाना पकाने की जरूरत है, खाना पकाने की जरूरत है, जरूरत है, ये बात दिया गया। तो मान लो अगर ये हम लोग से मानते मेन वर्ब, अब समझ पाओगे आप लोग, इतना हो गया समझ लोगे, मैं सोचता हूँ मेन वर्ब मानते हैं अगर नीड को, तो क्या हो जाएगा, डू डज का प्रयोग पहले करेंगे, नहीं करेंगे, तो चलो डज और करता आ जाएगा, राम डज राम नीड, अब टू लगाए ना लगाए, तो आएगा इसमें, करता मेन वर्ब यूज कर रहे हैं। जब से टेंस की तरह मानते हैं, मॉडल वर्ब नहीं मानते हैं, तो फिर ये तो नीड टू तो आ गया, डज राम नीड टू कुक द फूड, है ना। इसी को मान लो मैंने मान लिया मॉडल, मान लिया मॉडल, फिर क्या करोगे, मॉडल मतलब मेरी बात सुनो पहले, देखो ये तो हम लोग प्रयोग सीखा है, डज का प्रयोग पहले करते हैं, सक्रिया पहले आएगी नहीं आएगी, मतलब टेंस की तरह यूज करेंगे, तो डज राम जो टू आएगा, नीड टू कुक द फूड। और जब भी मॉडल में बात कर रहा था, मॉडल वर्ब, मॉडल से कैन मॉडल होता है, शुड मॉडल होता है, तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, जैसे कैन मॉडल है, मैंने बोला वह जा सकता है, ही कैन गो, निगेटिव वह नहीं जा सकता है, ही कैन नॉट गो। इंट्रोगेटिव में मॉडल वर्ब होता है, उससे पहले लाते नहीं लाते, कैन ही गो ऐसे करते हैं। तो अगर यहाँ पे नीड को मॉडल वर्ब मान लिया, तो नीड पहले जाता है, तो जाएगा नीड राम कुक द फूड, कुक द फूड, तो अलग लग रहा है, अजीब लग रहा होगा, बस यही चीज होता है, नीड राम कुक द फूड। क्या मुझे पढ़ाने की जरूरत है, नीड आई टीच, डू आई नीड टू टीच, दोनों से रिश्ते कर लो, बस काट दो, पार्ट।